सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारकी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो कृषि विज्ञान की शाखा प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको आज साल पढ़ाऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि गेहूं की पत्ती का गिरुआ रोग, ठीक है, कह रहा है गेहूं की पत्ती का गिरुआ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन 1 जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, डी कह रहा है प्रोटोजोआ द्वारा। तो गेहूं की पत्ती का गिरुआ रोग जो है किसके द्वारा होता है? वो फंगल डिजीज है। कौन सा? कवक द्वारा होता है। ठीक है, गेहूं का जो है जो रस्ट रोग होता है, गेहूं का रस्ट किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं कुछ फसलों में होने वाले रोग को आपको लिखा दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए कौन सा रोग किस कारण होता है। ठीक है, मैं लिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, कह रहा है कवक रोग। कौन सा रोग? कवक रोग। और इधर जीवाणु रोग, जीवाणु रोग, कवक रोग, जीवाणु रोग और जो है वायरस रोग और ये माइको प्लाज्मा द्वारा रोग। क्या करा है? माइको प्लाज्मा रोग। तो कवक रोग, जीवाणु रोग, वायरस रोग और माइको प्लाज्मा। ठीक है, तो कवक रोग में सबसे पहले हम लिखते हैं धान का झोंका। कौन सा? धान का झोंका रोग। दूसरे पर क्या लिखते हैं? दूसरा पे हम लिखते हैं जो है गेहूं का रस्ट, काला, भूरा, पीला। ठीक है, 3 रस्ट हैं गेहूं में। तीसरे पर है जो है ये लिख दे रहे हैं गेहूं का रस्ट हो गया, काला, भूरा, जो है पीला, जो भी है वो है। ठीक है, फिर तीसरे पे है जो है पाउडरी मिल्ड्यू। क्या?
पाउडरी मिल्ड्यू। और चौथा क्या है? डाउनी मिल्ड्यू। नहीं, कवक रोग धान का झोंका, गेहूं का रस्ट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, ये सब क्या है? ये जो है फंगल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? फंगल डिजीज। अब जो है बैक्टीरियल जो है क्या है? सिट्रस कैंकर। इसमें नींबू में सिट्रस कैंकर। और दूसरा लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। क्या है? लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ठीक है। और तीसरा है जो है कार्न स्टंट। क्या है? कार्न स्टंट। क्या है? कार्न स्टंट। ठीक है। और चौथा क्या है? रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन। क्या है? रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन। और चौथा जो है स्केब। क्या है? स्केब डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू का स्केब रोग, जैसे जीवाणु जनित रोग, सिट्रस कैंकर, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, कार्न स्टंट, रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन और आलू का स्केप रोग। आलू का स्केप रोग जो होता है वो जीवाणु जनित होता है। ठीक है। वायरल कह रहा है स्ट्रीक मोजैक गेहूं का। स्ट्रीक मोजैक गेहूं का। ठीक है। राइस टुंगरू, धान का टुंगरू रोग। कौन सा? धान का टुंगरू रोग। धान का टुंगरू रोग हो गया। उसके बाद ग्रासी स्टेंट ऑफ राइस। क्या कह रहा है? ग्रासी स्टेंट ऑफ राइस। ग्रासी स्टेंट ऑफ राइस। बड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंडनट। क्या कह रहा है? बड नेक्रोसिस ऑफ ग्राउंड नट। 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 अगला कह रहा है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। टोमेटो लीफ कर्ल। क्या कह रहा है? टोमेटो लीफ कर्ल। तो वायरस जनित जो रोग हैं, स्टिक मोजैक गेहूं का, राइस टुंगरू, ग्रासी स्टेंट ऑफ राइस, बड नेक्रोसिस ऑफ जो है ग्राउंड नट यानी मूंगफली, और टोमेटो लीफ कर्ल और मोजैक जहां भी पूछे आप इसको वायरस लगाइएगा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा द्वारा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा द्वारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल में
फायोलाडी, तिल में जो है फायोलाडी रोग होता है माइकोप्लाज्मा द्वारा। और जो है लिटिल लीफ रोग जो है ये भी जो है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। ग्रासी सूट भी जो है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। और जो है पर्पल टॉप रोल, क्या है? पर्पल टॉप रोल भी जो है माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, क्या कह रहा है? येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा से जो है तिल में फायोलाडी रोग, लिटिल लीफ रोग, ग्रासी सूट किसमें होता है? गन्ने में, जो है पर्पल टॉप रोल और येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, ये सब माइकोप्लाज्मा। ये आप इनको लिख लीजिए, ये इतने रोग हैं और रोग का काजज क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए है, तो इसको जो है हम लिखाएंगे नहीं, सुमेलित में दिया है कि जैसे टुकड़ा, तो टुकड़ा जो है गन्ना बोने के लिए टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। गाय जो है दूध देती है। एट्राजीन जो है खरपतवार नाशी है, जो मक्के में इसका प्रयोग किया जाता है। एगलाल क्या है? एगलाल फफूंदी नाशी है। क्या है एगलाल? एगलाल जो है गन्ना का प्रमुख फफूंदी नाशक है, जो कि गन्ने का जो टुकड़े को शोधन करने के लिए एगलाल का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि एगलाल से किसका शोधन किया जाता है, तो किसका? गन्ने के टुकड़े का, ठीक है। इनमें से कौन सी मूंगफली की बीमारी है? तो ऑप्शन में टिक्का दिया गया है, तो टिक्का रोग जो है मूंगफली की बीमारी है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है आप जो है बहुत बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम की जो ब्लैक टिप रोग है वो किसके कारण होता है? तो वो जो है कई कारण से होता है। बोरान की कमी से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड उससे होता है। अक्सर देखे होंगे जो भट्ठे लगे होते हैं, ईंट भट्ठे, उनके अगल बगल की जो बागें होती हैं उसमें आम के फल में जो है कालापन आ जाता है। और ये रोग इसलिए कभी भी अगर आपको आम की बाग लगानी हो तो आप इसको देखेंगे कि कहीं अगल बगल भट्ठा, ईंट का भट्ठा तो नहीं है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है सरसों का श्वेत फफोला रोग, क्या कह रहा है? सरसों का श्वेत फफोला रोग, सरसों का श्वेत फफोला रोग जो एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्या है? कैंडिडा, जो एल्ब्यूगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है। मतलब पैथोजन रोगजनक द्वारा होता है। किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए कह रहा है इसको माइसिटीज, क्या कह रहा है? इसको माइसिटीज। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है उमाइसिटीज, क्या?
सिटीज, और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। तो सरसों का श्वेत फफोला रोग जो एल्बिगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है, किस वर्ग में आता है? तो आता है ऑप्शन बी सही, उमाइसिटीज में आता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जो चूर्ण आस्था रोग होता है, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, चूर्ण आस्था रोग के लिए कौन सा फफूंदीनाशक या कवकनाशी प्रभावी है? तो चूर्ण आस्था के विरुद्ध प्रभावी कवकनाशी केराथान है। क्या है? केराथन। केराथेन क्या है? केराथेन है। आप इसको नोट कर लीजिए कि चूड़िलास्थता के विरुद्ध प्रभावी कवकनाशी कौन सा है? केराथेन है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो है किसमें प्रभावी होता है। केराथेन पूछ लेगा कि वायरल रोग का है, बैक्टीरियल को लिए है या कवक के लिए, तो आप इसको कवक लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जो है पादप प्लांट संरक्षण कौन थे? तो कौन थे? एच.एस. पृथ्वी। कौन थे? एच.एस. पृथ्वी। पादप एच.एस. पृथ्वी कौन थे? एच.एस. पृथ्वी। वो थे जो है पृथ्वी, एच.एस. पृथ्वी प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार एच.एस. पृथ्वी थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में सिट्रस कैंकर रोग कह रहा है, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग, खास करके ये नींबू वर्गीय में होता है। किसके कारण? अभी पीछे मैंने लिखाया है कारण, आप उसको अगर पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे इसको। कह रहा कि पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए जो है वायरस, बी जीवाणु, सी कवक, डी माइको प्लाज्मा। तो पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो वो जीवाणु रोग है। कैंकर रोग क्या है? सिट्रस कैंकर रोग क्या है? जीवाणु रोग है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैंथोमोनास, कम्प्रेस
ट्रिस क्या कह रहा है, ज़ैंथोमोनास कंप्रेस्ट्रिस। पैथोवार क्या कह रहा है, पैथोवार सिट्राई के कारण होता है। ठीक है, यह सिट्रस कैंकर किसके, जीवाणु, वो जो जीवाणु का क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास कंप्रेस्ट्रिस पैथोवार सिट्राई इसका नाम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जितने भी नींबू वर्गीय पौधे हैं उनमें सब में होता है, केवल नींबू में ही नहीं, जितना भी नींबू वंशीय पौधे हैं सब पर इसका अटैक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो है किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पादप विषाणु क्या है, प्लांट वायरस क्रिस्टलित किया था। क्रिस्टलित किया था। ऑप्शन ए जो है बिजरिंग, बी क्या कह रहा है, जो है स्टैनली, और सी कह रहा है क्या, इवानोवास्की। क्या कह रहा है, इवानोवास्की, और डी कह रहा है जो है वार्डन। क्या कह रहा है, वार्डन। तो जो किस वैज्ञानिक ने इसको क्रिस्टलित किया था, तो इसको क्रिस्टलित जो किया था स्टेनली ने। किसने किया था, स्टेनली ने। लेकिन वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये क्रिस्टलित किया था स्टेनली ने, लेकिन वायरस का खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने। ठीक है, कब किया था, 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोज़ेक में, तंबाकू के मोज़ेक रोग पर जो है खोज की थी। तो इवानोवास्की ने जो है वायरस की खोज की थी, विषाणु की खोज इवानोवास्की ने की थी, और स्टेनली ने जो है क्रिस्टलित किया था सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने आपको लिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसी जो है मोज़ेक में ही इन्होंने क्रिस्टलित भी किया था, मतलब तंबाकू के मोज़ेक पर ही। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। मशरूम से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मशरूम से ही है, मतलब कौन का खवत की तरह इनमें से कौन कवक, कह रहा इनमें से कौन कवक खाद की तरह, खाद्य, ये वाला खाद्य माने फूड, खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सब साइंटिफिक नेम है। तो कह रहा है कोप्राइंस सिनेरियस, कोप्राइंस
सिनेरियंस क्या है? सिनेरियस। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है म्यूकर म्यूसिडे। क्या कह रहा है? म्यूकर म्यूसिडे। और सी क्या कह रहा है जो है? सी कह रहा है ट्यूबर क्या है? ट्यूबर मिलेनोस्पर्म। मिलेनोस्पर्म होता है, ट्यूबर मिलेनोस्पर्म। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है अस्टिलागो मेडिस। अस्टिलागो मेडिस। क्या कह रहा है? अस्टिलागो मेडिस। तो इनमें से कौन सा काक खवद की तरह प्रयोग होता है? तो वो होता है जो है ट्यूबर मिलेनोस्पर्मस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसे जो है इसका रंग काला होता है, इसका रंग काला होता है, जिसके कारण इसे जो है ब्लैक ट्रफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक ट्रफल भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है, जिसके कारण इसको जो है ब्लैक ट्रफल भी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ब्लैक ट्रफल भी करके आ जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इनमें से कौन सा फैकल्टेटिव, क्या है? फैकल्टेटिव पैरासाइट है। इनमें से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो कह रहा है एल वुगो। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए एल वुगो। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है अल्टरनेरिया। क्या कह रहा है? अल्टरनेरिया। सी कह रहा फाइटोफथेरा। फाइटोफथेरा। और डी कह रहा है जो है पीथियम। क्या कह रहा है? पीथियम। तो इनमें से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो वो है अल्टरनेरिया। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वैसे ही लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो पूछ रहा है कि वायरस में क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो उसमें डीएनए आरएनए होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए होता है। क्या होता है इसमें जो है? उसमें वायरस में जो है डीएनए आरएनए दोनों होता है। क्या होता है? डीएनए आरएनए दोनों होता है। ठीक है, इवानोस्की ने तो इसकी खोज की थी, और इसका जो
आरएनए के आवरण होता है वो जो है प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए जो वायरस का आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 6, सबसे सूक्ष्म, क्या कह रहा है? सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला, क्या कह रहा है? सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है डायटम। क्या कह रहा है? डायटम। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है साइनोबैक्टीरियम। क्या कह रहा है? साइनोबैक्टीरियम। और डी कह रहा है माइकोप्लाज्मा। क्या कह रहा है? डी कह रहा है माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। तो सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है इन चारों में से? जो है डी, अरे सी है। डी कह रहा है वायरस। तो इन चारों में सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला कौन सा जीव है? तो है माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। आप इसको नोट कर लीजिए। माइकोप्लाज्मा के कारण कई रोग होते हैं, जैसे फ्लड डिजीज या टिल ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, ये सब जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ये निम्न में से कौन सा कवक, निम्न में से कौन सा कवक, निम्न में से कौन सा कवक है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कवक जो है बर्ड्स नेस्ट नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, कवक जो है ना उसको बर्ड नेस्ट कहते हैं, नहीं बर्ड, चिड़िया का घोंसला। क्या कहते हैं? चिड़िया का घोंसला। तो ये जो है कौन सा है? क्लेवेरिया। ऑप्शन ए कह रहा है क्लेवेरिया। ऑप्शन ए क्लेवेरिया। बी कह रहा है आर्मी लेरिया। आर्मी लेरिया। और सी कह रहा है जो है साइथम। क्या कह रहा है? साइथम। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है स्फीरोबोलस। क्या कह रहा है? स्फीरोबोलस। ठीक है, स्फीरोबोलस। तो निम्न से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका साइथम। क्या है? साइथम जो है ये इसको कहते हैं फ्लूटेड। यहाँ अगर कर देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा फ्लूटेड।
क्या है, फ्लूटेड बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको कौन, सायथम, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो है चिड़ियों के जो घोंसलों से जो कचरे होते हैं उनके जय से जो है उत्पन्न होता है। ये चिड़िए की जो घोंसला नहीं होती, जो उस पर जैव कचरा होता है, उसी से ये उत्पन्न होता है। कौन, सायथम, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसको नोट कर लीजिए। 8वां कह रहा है कि इनमें से कौन ओल्ड मैन बियर कहलाता है। क्या है, कहलाता है। कह रहे कि इनमें से कौन ओल्ड मैन बियर कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है क्लेडोनिया। क्या, क्लेडोनिया। ऑप्शन ए क्लेडोनिया, ऑप्शन बी उशनिया। क्या, उशनिया। ऑप्शन सी कह रहा है स्यूडोवार्निया। क्या, स्यूडोवार्निया। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है पारमेलिया। क्या कह रहा है, पारमेलिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ओल्ड मैन बियर कहलाता है। तो ओल्ड मैन बियर जो है कौन कहलाता है, ये उशनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ओल्ड मैन बियर उशनिया कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकन से जो है प्राप्त किया जाता है। लाइकन से प्रतिजैविक, क्या कह रहा है, लाइकन से प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन बियर किसको कहते हैं, उशनिया को। ये लाइकन से प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हमने आपको पीछे लिखाया है और कई बार लिखाया है। कह रहा है कि लीफ कर्ल बीमारी, ठीक है, लीफ कर्ल बीमारी जो है टमाटर में, ठीक, टमाटर में लीफ कर्ल बीमारी जो है किसके कारण होती है। तो वो जो है किसी भी में लीफ कर्ल होगी, चाहे वो जो है मिर्च में हो, टमाटर में हो, तो ये जो है वायरस से होती है। लीफ कर्ल बीमारी जो होती है वो वायरस के कारण होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पन्ने पे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, वो CLV ऐसे भी लिख सकता है, CLV पूछ लेगा, CLV किसके कारण होता, तो जो है सॉरी CLV नहीं, LCV, सॉरी LCV लीफ कर्ल वायरस। क्या पूछ लेगा कि LCV किसके कारण होता, तो ये वायरस के कारण, या वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, ऐसे भी करके दे सकता है। तो जो है देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है।
इनमें से पादप रोग का स्रोत कौन सा नहीं है। देखिए कह रहा है मृदा से फैलने वाले, यानी मृदा जनित इसको बोलेंगे। और बी कह रहा है पानी के द्वारा जो है, पानी के द्वारा। सी कह रहा है वायु से फैलने वाले। और डी कह रहा है जो है बीज से फैलने वाले। क्या, और सॉरी, बीज से, हाँ, वायु हो गया, मृदा हो गया, तो अगला होगा बीज से। ठीक है, बीज से फैलने वाले। ठीक है, तो ये पादप रोग का वाहक नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्रोत पूछ रहा है कि मतलब किससे किससे रोग होते हैं। तो एक होता है मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित। तो पानी के जनित नहीं होता है। पादप रोग जो होता है वो पादप रोग जो यानी प्लांट डिजीज जो होते हैं वो पानी के द्वारा नहीं होते। पानी वाटर जो है मतलब पानी जनित यानी वाटर बॉर्न नहीं, जैसे सीड बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होता है और एयर बॉर्न होता है। 3 तरह के रोग होते हैं, सीड बॉर्न, एयर बॉर्न और सॉइल बॉर्न, लेकिन वाटर बॉर्न नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वाहक पूछा होता, स्रोत ना पूछ के वाहक, क्या वाहक, तो पानी वाहक होता है। रोग का वाहक जो है पानी होता है, चिड़िया होती है, कीट होते हैं, ये सब होते हैं रोग के वाहक। लेकिन स्रोत पूछ रहा है यहाँ क्या पूछ रहा है, स्रोत पूछ रहा है, तो इसलिए पानी नहीं होगा। आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूरा सेंटेंस जब पढ़िएगा तो देखिएगा कि स्रोत पूछ रहा है या वाहक पूछ रहा है, प्रकीर्णन पूछ रहा है या जनित पूछ रहा है। जनित और स्रोत एक ही होगा और वाहक और प्रकीर्णन एक ही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बीज जनित रोग हम आपको लिखा दे रहे हैं। बीज जनित रोग, बीज जनित रोग हम आपको कुछ लिखा दे रहे हैं। गेहूं का अनावृत कंड, अनावृत कंड और गेहूं का करनाल बंट। ठीक है, 3 गेहूं का करनाल बंट हो गया आपका, और जो है उकठा, विभिन्न फसलों में जो उकठा होता है वो चौथा कह रहा है। ये प्याज का डंपिंग ऑफ और बैगन का सड़न। कौन सड़न, फल सड़न। बैगन का फल सड़न रोग।
तो बीज जनित जो रोग हैं, गेहूं का अनावृत कंड, करनाल वंट, उकठा, जो विभिन्न फसलों में उकठा रोग लगता है वो, प्याज का डंपिंग ऑफ, और बैगन का फल सड़न रोग, ये जो है बीज जनित रोग हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक पूछ रहा है, वो भी अक्सर पूछा जाता है, कह रहा है ये गन्ने का मृद रोमिल असिता बीमारी, गन्ने का मृदु रोमिल, क्या कह रहा है, गन्ने का मृदु रोमिल असिता रोग किस, गन्ने का मृद रोमिल असिता रोग किस फसल को हानि पहुंचाता या पहुंचाती है, किस फसल को हानि, कह रहा किस फसल को हानि पहुंचाती है। ठीक है, गन्ने का मृदु रोमिल असिता रोग किस फसल को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए मक्का, तंबाकू, गेहूं, डी कह रहा है आलू। तो गन्ने का मृदु रोमिल असिता रोग जो है किस बीमारी, किस फसल को हानि पहुंचाती है, तो वो तंबाकू को हानि पहुंचाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये तंबाकू को हानि पहुंचाती है। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा, फफूंद के द्वारा होती है, किसके द्वारा, फफूंद के द्वारा। और जो है डाइथेनियम 45 से इसका रोकथाम, डाइथेनियम 45 से नियंत्रण करते हैं, किससे, मृदा रोमिल असिता रोग जो है गन्ने का जो है वो तंबाकू को नुकसान पहुंचाता है और यह फफूंद के द्वारा होता है, और डाइथेनियम 45 को जो है, डाइथेनियम 45 से इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रोनोस्पोरा पैरासाइटिका इसका जो है नाम है, क्या है, प्रोनोस्पोरा साइटिका, क्या है इसका नाम, प्रोनोस्पोरा पैरासाइटिका जो है इसका नाम है, किसका, इस रोग का नाम जो है प्रोनोस्पोरा साइटिका जो है इस रोग का नाम है, मतलब फफूंद का, रोग का नहीं, फफूंद का, जिसके कारण यह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि आलू की कौन सी बीमारी प्रमुख है। तो आलू की सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो पछेती झुलसा है। कौन सी है, पछेती झुलसा, जिससे जो है फाइटोफथेरा इन्फेस्टस उसका नाम है, किसका नाम है, उस फंगस का नाम है फाइटोफथेरा इन्फेस्टस जो है का नाम है। जो आयरिश में जो फेमिनिन आई थी, भुखमरी आई थी, अकाल आया था 1845-46 में, वो इसी जो है आलू के पछेती झुलसा के कारण ही आया था। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग से पढ़ने पर ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है, क्या कह रहा है, सिनोसिटिक तंतु पाया जाता है, क्या कह रहा है, सिनोसिटिक तंतु पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ड्यूरो
गाइकटोइना, क्या कह रहा है, ड्यूट्रो गाइक, क्या कह रहा है, ड्यूट्रो गाइको टीना में। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एस्कोमाई, कह रहा है में मेस्टी गो माइको टीना में। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है एस्कोमाइकोटीना में, क्या कह रहा है, एसिको माइको एस्कोमाइकोटीना में, क्या कह रहा है, सोनोसिटिक तंतु पाया जाता है। और डी कह रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सोनोसिटिक तंतु पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो सोनोसिटिक तंतु जो पाया जाता है मेस्टिगो माइकोटीना में। ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कौन सा रोग कारक, कह रहा है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है, कह रहा है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है। तो कह रहा है अल्टरनेरिया। बी कह रहा है, क्या कह रहा है, पक्सीनिया, क्या कह रहा है, पक्सीनिया। सी कह रहा है फाइटोफथेरा, ठीक, फाइटोफथोरा, ये पा नहीं फा होगा, फतोरा। और डी कह रहा है जो है अस्टिलोगो, क्या कह रहा है, अस्टिलेगो, क्या कह रहा है, अस्टिलेगो। तो कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है, तो होता है पक्सीनिया, जो होता है वो एक चक्रीय होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पक्सीनिया बम, ये सब कवक हैं, ये क्या है, सब फफूद हैं, और जो है ये सब जो है, इसमें पक्सीनिया जो है एक चक्रीय होता है। ये रस्ट में फैलता है, रस्ट इससे फैलता है गेहूं में, आप इसको नोट कर लीजिए। ब्लैक रस्ट जो है इसी से होता है, पक्सीनिया से ही होता है, पक्सीनिया ग्रिमनी ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रिमनी ट्रिटिसाई, जो ब्लैक रस्ट होता है, कौन सा, काला रस्ट, यानी काली गिरवी जो है इसी से होती है, पक्सीनिया ग्रिमनी ट्रिटिसाई जो गेहूं में होता है इसी से होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साइट्रस ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा कह रहा है, साइट्रस ट्रिस्टेजा कह रहा है कि साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु, कह रहा है कि साइट्रस
टिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, साइट्रस टिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है थ्रिप्स माहू, जिसको हम बोलते हैं एफिड। सी सूत्रकृमि, सूत्रकृमि, और डी कहते हैं फुदका, जिसको हम ये भी बोलते हैं जैसिड। ठीक है, इसको निमोटोड, निमोटोड सूत्रकृमि को निमोटोड बोलते हैं। तो साइट्रस टिस्टेजा जो है ये किस विषाणु जो है किसके द्वारा फैलता है? तो माहू, जिसको एफिड बोला जाता है, माहू द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी आपका सही है। माहू के अलावा जो है और से भी ये फैलता है, जिसको कहते हैं मिली बग और हाउस फ्लाई, इनसे भी फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है? माहू, एफिड, मिलीबग और हाउस फ्लाई से भी ये रोग फैलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। और डंपिंग ऑफ बीमारी का रोग नियंत्रण कई बार लिखाया जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डंपिंग ऑफ बीमारी जो पौधशाला में लगती है, यानी नर्सरी में, नर्सरी का रोग है ये डंपिंग ऑफ बीमारी। डंपिंग ऑफ जो है डंपिंग ऑफ बीमारी जो है कैसे नियंत्रित करते हैं? तो बीज उपचार द्वारा, कवकनाशी द्वारा, और जो है सूर्य के उपचार द्वारा, क्या सूर्य की किरणों द्वारा। ठीक है, और जो है सीड ट्रीटमेंट द्वारा और फंगीसाइड द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। या तो पूछ लेगा फैलेडी रोग किस में पाया जाता है, या ये किसके द्वारा फैलता है, या किसके द्वारा होता है। ठीक है, फैलेडी रोग किस, लिखा देना, सब लिखा दूंगा इसी में, किस फसल में पाया जाता है? कह रहे कि फैलेडी रोग किस फसल में पाया जाता है, या पूछ लेगा किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, या किस फसल का रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कपास, बी तिल, सी अरहर, डी सोयाबीन। क्या कह रहा है? सोयाबीन। तो फैलेडी रोग जो है वो तिल में लगता है। किसमें? तिल में लगता है। और ये किसके द्वारा होता है? माइको प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? माइको प्लाज्मा द्वारा होता है। इस रोग का वाहक किसका? ये जो है इस रोग का वाहक जैसिड। कौन सा? जैसिड, जिसको हिंदी में जो है फुदका कहते हैं। क्या कहते हैं? फुदका। जैसिड करता है। कौन करता है? इस रोग का वाहक जैसिड, जिसको हिंदी में फुदका कहते हैं, करता है। ठीक है, ठीक।
आप इसको नोट कर लीजिए। तिल फैलेरिडी रोग तिल में होता है और जो है यह तिल का रोग है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। इसका वाहक जो है जैसिड करता है। अक्सर लोग थ्रिप्स को लगा देते हैं, लेकिन थ्रिप्स नहीं, फैलेरिडी रोग का वाहक जो है जैसिड है। कौन है? जैसिड।